नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। और आज का अपना टॉपिक है या आज जिसके अपन चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन है कि हाउ टैबलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, डिस्कस इन डिटेल। टैबलेट्स कैसे बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, निर्माण कैसे होता है, डिटेल में डिस्कस करो, चर्चा करो विस्तार से। या फिर उसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गिव एन अकाउंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, जनरली ये बड़ा क्वेश्चन ही बनता है। अब इसका एक जो छोटा सा भाग है एक्सीपेंट्स वाला, वो दूसरे वीडियो में अपन देख चुके हैं। अब इसको समझने से पहले अपन क्या करेंगे कि कुछ जो अंग्रेजी के बेसिक टर्म्स आते हैं हमेशा की तरह वो देख लेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक से आप छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, ताकि आपको ध्यान रहे रिलीज होने से पहले या रिलीज होते आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, तो देखो मैन्युफैक्चर का मतलब आप समझते हैं निर्माण करना, डिस्कस का मतलब चर्चा करना, और डिटेल का मतलब विस्तार से। फिर इसके अलावा आप ग्रेन्यूल का मतलब समझते हो, पिछले वीडियोस में दिया हुआ है। वेइंग का मतलब होता है तोलना, मिक्सिंग का मतलब आप समझते हो। फिर एक यहाँ पर चीज है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब चढ़ते हुए क्रम में। अब सर इसकी यहाँ क्या जरूरत आ गई, अभी देखते हैं अपन। फिर आता है देखो मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। ठीक है, फिर इसके अंदर और आगे चलेंगे अपन तो कोहरेंट या स्टिकी मतलब चिपचिपा, या एक दूसरे को जैसे पाउडर गीला हो जाता है तो बिल्कुल चिपचिपा वैसा हो जाता है, उसके लिए यूज किया गया है। सीव का मतलब होता है छलनी, ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। लुब्रिकेंट आप मेरे पिछले वीडियोस में या दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं आप। फिर इसके अलावा और जो चीज है, एक नई चीज आई है यहाँ पर स्लगिंग, वो बताएंगे भी आपको। फिर इसके अलावा देखो मॉइस्चर का मतलब आप समझते हो। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी नई चीज नहीं है, ये अपन आप दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हैं। कोटिंग, कोटिंग का मतलब किसी चीज पर परत चढ़ाना कहलाता है कोटिंग। फिर आप देखो इसमें आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है जांच। भाई ऐसा है कि अपन पढ़ रहे हैं कि टैबलेट कोटिंग के बारे में, और ये अपने को पता लगाना है कि टैबलेट कैसे बनती है। तो अपना उत्तर ये होगा कि सबसे पहले तो अपने को जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो लिखनी है कि टैबलेट इज अ सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन। क्योंकि कंप्रेशन अपर पंच और लोअर पंच पे हो रहा है ना, उसी से टैबलेट बन रही है। तो ये तो बात हुई किसकी, परिभाषा की। तो टैबलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। किसका, ग्रेन्यूल्स। और स्टेप्स आर फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो समझने के लिए आपको एक उदाहरण लेना है। उदाहरण ये है कि अगर आप देखोगे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ऐसा है जैसे बूंदी के लड्डू बनते हैं। तो बूंदी का लड्डू कैसे बनते हैं कि पहले तो पाउडर लिया जाता है, बेसन लिया जाता है, फिर उसके अंदर जो बाकी चीजें हैं वो भी बिल्कुल सॉलिड होती हैं और फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं, पाउडर जैसी। उन सबको लेके मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद उनको गीला किया जाता है। गीला करने के बाद उनको सीव, जिसको अपन झर बोलते हैं हिंदी में, उसके थ्रू पास किया जाता है। उससे जो निकलते हैं दाने, जिसको बूंदी बोलते हैं, उस बूंदी बनती है, उस बूंदी को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। और फिर उस बूंदी को क्या करता है, जो हलवाई है, स्वीट मेकर है, उन बूंदी को लेकर यूं कंप्रेस करता है और उसके बाद क्या, लड्डू बन जाता है। तो इसी तरह क्या करते हैं कि ड्रग लेते हैं और ड्रग के साथ बाकी एक्सीपिएंट्स लेते हैं। एक्सीपिएंट्स क्या है आपने दूसरे वीडियोस में आपको मालूम लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो पूरा देखें, पूरा देखें, पूरा देखें। क्योंकि ये अगर मैं वापस एक्सीपिएंट्स समझाने लग जाऊंगा तो आधा घंटा एक्सीपिएंट्स में खर्च हो जाएगा। इसलिए हर वीडियो की अपनी महत्ता है, पूरा देखिए। हर वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि मैंने बूंदी के लड्डू का एग्जांपल दिया कि वो कैसे बनता है। पहले बूंदी बनती है, बूंदी को कंप्रेस किया जाता है, फिर लड्डू बनता है। उसी तरह क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, बाकी एक्सीपिएंट्स लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उनको मिक्स किया जाता है, उसको फिर गीला किया जाता है। गीला करने के बाद उसको सीव के थ्रू पास किया जाता है। बूंदी के फॉर्म में जो निकलते हैं उनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। उन ग्रेन्यूल्स को क्या करते हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन में लिया जाता है और अपर पंच और लोअर पंच में कंप्रेशन होता है और उसके बाद क्या बनती है, टैबलेट। अब सर आपने बहुत ज्यादा फास्ट बोल दिया, थोड़ा समझाओ तो सही ढंग से। तो देखो डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ड्रग प्लस इंग्रेडिएंट्स। ड्रग और ड्रग के साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं।
आपने क्या किया, इनको बड़े बड़े फॉर्म में बना दिया, मतलब छोटे छोटे जो पाउडर के कण थे ना वो इकट्ठे होकर बड़े हो गए, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्रेन्युलेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फाइन पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज ग्रेन्युलेशन। भाई ग्रेन्युलेशन क्या है? बूंदी जो बन रही है वो क्या है, छोटे छोटे जो कण हैं वो इकट्ठे हो गए तो बड़ी बूंदी बन गई। ऐसे ही क्या है, ड्रग और ड्रग के साथ जो बाकी चीजें हैं वो इकट्ठी होकर क्या बना गए, ग्रेन्यूल्स। तो ये एक प्रोसेस होता है ग्रेन्युलेशन, और ग्रेन्यूल को कंप्रेस किया जाता है तो ये देखो बन गई टैबलेट। ठीक है, तो दो हिस्से में बट गया, एक तो ग्रेन्यूल बनाना और उसके बाद कंप्रेस करना। जो कंप्रेस किस में किया जाता है, वो तो टैबलेट पंचिंग मशीन में किया जाता है। अब ग्रेन्यूल कैसे बनाते हैं वो अभी अपन देखते हैं। तो समझ में आ गया हो गया, दो मेन स्टेप हो गए, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स और कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स टू फॉर्म टैबलेट। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया। अब देखो वन बाय वन। पहला स्टेप है ग्रेन्यूल प्रिपरेशन। आप ग्रेन्यूल बना रहे हो, किसका बना रहे हो, पाउडर और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ऐसा है, कुछ भी जब रेसिपी बनती है ना, पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कितने लोगों के लिए है, उसके अनुसार बेसन होगा, उसके अनुसार चीनी होगी, उसके अनुसार इलायची होगी, उसके अनुसार ही केसर होगा, या जो भी आप प्रिपरेशन बना रहे हो। तो ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले वेइंग कर ली। वेइंग किसकी कर ली कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर्मूले में जिस जिस चीज का अपने को देना है उन सबको अपन ने वे कर लिया। वे का मतलब होता है तौलना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, वेइंग शुड बी एक्यूरेट, क्योंकि भैया ये मिठाई नहीं है, थोड़ी सी चीनी ज्यादा है कम हो गई। तो आप देखोगे पिछले वीडियोस में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कई ड्रग होती हैं पोटेंट, जिनकी डोज होती है 1 mg, एक से अगर 2 mg भी चली गई तो ये तो क्या हो गया, एक्शन डबल हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेइंग। ठीक है, तो वेइंग शुड बी एक्यूरेट, यहाँ पर पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट आता है मिक्सिंग, और मिक्सिंग शुड बी डन इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये नई चीज क्या आ गई, असेंडिंग ऑर्डर। भाई अगर मैं आपसे, अब देखो इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ये मैंने रब कर दिया। अब समझाने के लिए, असेंडिंग में क्या है कि सपोज आपके पास कोई भी एक चीज है 1 ग्राम, उसको आपको मिक्स करना है 999 ग्राम के साथ। वो टोटल कितना बनेगा, 1 किलो बनेगा, मतलब 1000 ग्राम बनेगा। तो अब क्या तरीका है कि 1 ग्राम को 999 ग्राम के साथ मिला दिया जाए। तो ऐसा है, 999 ग्राम ले लिया पहले कंटेनर के अंदर और 1 ग्राम लेकर छिड़क दिया, तो क्या सही मिक्सिंग होगी क्या? नहीं, इसको ये सही मिक्सिंग नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जब टेबलेट का या किसी भी आप डोजेस फॉर्म का आप फॉर्मूला देखोगे ना, तो उसमें कई बार क्वांटिटी तो बहुत कम होती है, बाकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। बीकोसूल के कैप्सूल में देख लेना आप, आपको पता लगेगा जो विटामिन जो होते हैं ना उनके देखना बहुत माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन होती है, आप देखना। तो कैसे मिक्स होते होंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही मिक्स होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मिक्सिंग। अब मिक्सिंग करने का तरीका क्या है, देखो सही तरह से मिक्सिंग कैसे होगी। अगर आपने 999 लेकर ऊपर से अगर एक डाल दिया तो मान के चलना मिक्सिंग आपकी होगी नहीं, और प्रॉपर मिक्सिंग चाहे लगे रहना कितने दिनों तक। अब मिक्सिंग क्या होती है वो अलग चैप्टर है, अलग डेफिनेट वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। तो अब इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि 1 ग्राम पहले ले लेंगे जो भी अपने पास कम क्वांटिटी है, और 1 ग्राम जो 999 ग्राम में से है ना उसका ले लेंगे। तो टोटल कितना हो गया भैया, 2 ग्राम। फिर क्या करेंगे, ये 2 ग्राम ले लेंगे, इसमें से 2 ग्राम ले लेंगे, तो कितना बच गया, 4। फिर क्या करेंगे, ये 4 ग्राम ले लिया और फिर ये 4 ग्राम, फिर कितना हो गया, 8 इसका ले लेंगे, 8 यहां से ले लेंगे। तो ये अब तो मान के चलना, अब आपको आइडिया भी लग गया होगा कि मिक्सिंग प्रॉपर रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, डोज भी यूनिफॉर्म रहेगी। मतलब इस चीज की अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इस जो मिक्सचर से जो ग्रेन्यूल बनेंगे और उसके बाद जो टैबलेट बनेगी उसके अंदर डोज एक तरीके से समान ही आएगी, बराबर निश्चित मात्रा में आएगी, इस प्रयास से।
तो इसको अब सवाल उठता है कि सर लास्ट में थोड़ी सी बची रह जाएगी तो दिक्कत क्या है, लास्ट में बची रह जाएगी उसको मिक्स कर दो, अगर 1 ग्राम रहती है तो 1 ग्राम इसका मिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कहलाती है क्या, ज्योमेट्री मिक्सिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो 2 चीज हो गई, एक तो हो गई वेइंग और दूसरी हो गई मिक्सिंग। तीसरा जो स्टेप आता है ग्रेन्यूल प्रिपरेशन में वो आता है कि पाउडर को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करना, जो अभी आपको डायग्राम बनाया हुआ था। द थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ पाउडर इनटू ग्रेन्यूल, और उसके 3 मेथड होते हैं ग्रेन्यूल प्रिपरेशन के 3 मेथड। अब वो 3 मेथड कौन कौन से हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर टैबलेट डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं, ग्रेन्यूल क्यों बनाए जा रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं ग्रेन्यूल क्यों बनाए जाते हैं। अगर आटा पिसवाने गए हो आप या गेहूं पिसवाने गए हो आप, तो क्या होता है कि जब वो गेहूं पिसता है ना, तो जो गेहूं है वो आराम से बह के नीचे आता है, नहीं आता तो बीच में डंडा मारा जाता है, वो गेहूं पिस गया। अगर वो जो आटा पिस गया गेहूं पिसने के बाद उसको आप वापस ऊपर से डालो, जैसे गेहूं फ्लो हो रहा था आटा फ्लो हो रहा है क्या, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा देख लेंगे अपन। क्या करो, पीपा लेकर गेहूं भरकर उसको टेढ़ा करो, जितना टेढ़ा करोगे ना उसी अमाउंट के अंदर गेहूं नीचे आएगा। अब उसके अंदर आटा भर दो और आटे को ऐसे करो, नहीं, आटा बराबर नहीं बहेगा, आपको झटका मारना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में चौथा पीपा खाली हो जाए, एक बार में आधा पीपा खाली हो जाए, हो सकता है पूरा पीपा खाली हो जाए। तो कहने का मतलब फ्लो का लफड़ा है। अब अगर फ्लो ज्यादा या कम हुआ तो पिछले वीडियोस में आपको पता लग जाएगा फ्लो का क्या है। तो भैया टैबलेट पंचिंग मशीन में क्या होता है कि जो टैबलेट बनती है वो डाई कैविटी में बनती है, और किस चीज की बनती है, ये जो ग्रेन्यूल यहां से भरकर यहां आ रहे हैं ना उनकी बनती है। तो हर बार बराबर मात्रा में ग्रेन्यूल आएंगे तो जो टैबलेट बनेगी वो बिल्कुल एक जैसी साइज की बनेगी, एक जैसी मोटाई की बनेगी। मतलब ये मैं मान के चल सकता हूं कि उनके अंदर डोज भी तकरीबन समान मात्रा में आएगी। तो इसका मतलब फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लो तो इंप्रूव करने का तरीका यह है कि जो पाउडर के जो पार्टिकल्स है ना उनकी साइज को बड़ा कर दो। तो साइज को बड़ा ही तो किया है अपन ने, ग्रेन्यूल क्या होते हैं, इसलिए ग्रेन्यूल का बनाना जरूरी है। ये एक कारण है, और भी 2-3 कारण हैं, लेकिन अगेन अपन थोड़ा डेविएट हो जाएंगे, वो अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अपने को इतना याद रखना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिलेटेड ग्रेन्यूल क्यों बनाया जाता है। तो ग्रेन्यूल प्रिपरेशन में समझ में आ गया ये स्टेप। अब है ग्रेन्यूल कैसे बनाए जाते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं वो देख लिया, अब कैसे बनाए जाते हैं। तो भैया 3 प्रोसेस होते हैं ग्रेन्यूल बनाने के। एक तो बूंदी के लड्डू में देख लिया आपने पानी मिलाया था, तो ये पहला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मॉइस्ट ग्रेन्युलेशन मेथड, या इसका एक और नाम है वेट ग्रेन्युलेशन मेथड। वेट या मॉइस्ट एक ही नाम है, मतलब गीला करके बना रहे हो आप। वेट WET वेट यहां पे भी लिख सकते हैं या यहां पे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इसकी खास बात क्या है कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। भाई सीधी सी बात है, जो चीज आराम से अवेलेबल है वही तो चीज होगी ना, जो चीज सस्ती है वही तो सबसे ज्यादा यूज में आएगी ना। तो क्या करते हैं, पाउडर ले लेते हैं, बाकी चीजें ले लेते हैं और उसमें पानी ऐसी कोई चीज डाल देंगे तो क्या होगा, पानी एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट। कल अपन ने देखा था एग्जाम्पल के अंदर, पिछले वीडियोस में देखोगे आप। तो पाउडर प्लस ग्रेन्युलेटिंग एजेंट या बाइंडिंग एजेंट डालते हैं। अब ये बाइंडिंग एजेंट क्या है, प्लीज गो थ्रू डिफरेंट वीडियोस, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि पूरे वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए आपकी। तो पाउडर लेंगे, ग्रेन्युलेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट डालेंगे, उससे क्या होगा, एक चिपचिपा तैयार हो जाएगा कोहेरेंट मास। इसको सीव के थ्रू पास करेंगे, मतलब छलनी के थ्रू, सीव के थ्रू पास करने के बाद उसकी ड्राइंग करेंगे, सूख जाएगा। ड्राइंग करने के बाद वापस सीव के थ्रू पास करेंगे, और सीव के थ्रू पास करने के बाद क्या मिला आपको, ड्राई ग्रेन्यूल्स मिले। देखो आप ड्राई ग्रेन्यूल मिले, उसमें आप क्या ऐड कर देते हो, ल्यूब्रिकेंट्स। अब ल्यूब्रिकेंट क्या है मैं वापस कहूंगा, आप दूसरा वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल है। ल्यूब्रिकेंट्स आपने ऐड किए, अब जैसे ल्यूब्रिकेंट ऐड किए आपको प्रिपरेशन कंप्रेशन के लिए तैयार है। यही चीज अल्टीमेटली कहां डलेगी, यहाँ पर। ये जो ल्यूब्रिकेंट्स है ना ये डल गए, अब इनकी कंप्रेशन कर दो और आपकी क्या बन जाएगी, ग्रेन्यूल बन जाएगी। तो ये क्या है, ये है वेट मेथड, जिसमें आपको साफ पता लग रहा है
कि जो ड्रग है ना, ड्रग को वेट किया जाता है या गीला किया जाता है। यहां तक चीज समझ नहीं आ रही। लेकिन एक समस्या है, अगर ड्रग मॉइस्चर सेंसिटिव हुई तो, या ऐसी ड्रग जिसका हाइड्रोलिसिस हो गया तो पानी मिलाते ही, तो क्या करेंगे अपन? तो उसके लिए एक तरीका है और उस तरीके को बोलते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, या फिर एक और मेथड है, या तो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, या फिर इसको एक और मेथड है स्लगिंग या प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में आपको फिर बोल रहा हूं कि ये वेट मेथड नहीं है, इसमें कोई चीज गीली नहीं करेंगे, मतलब वहां पर वो ड्राई ही है, कोई वेटिंग एजेंट यूज में नहीं होगा। तो पहला ये वाला देख लेंगे कि देयर आर मेनी ड्रग्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन क्रिस्टलिन फॉर्म। तो फॉर ड्रग्स ऑलरेडी एज ग्रेन्यूल्स, कई दवाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः ही क्या है, वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में रहती हैं, उनके जो है पार्टिकल्स वो बड़े रहते हैं, मतलब ग्रेन्यूल बने बनाए ही हैं। तो जब बने बनाए हैं तो ग्रेन्यूल बनाने की जरूरत क्या है? तो जब बने बनाए की जरूरत, तो वेटिंग एजेंट डालने की जरूरत क्या है इसके अंदर? तो ड्राई ग्रेनुलेशन इज मेंट फॉर द ड्रग्स विच ऑलरेडी अपीयर या ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो सर उदाहरण देके बताओ। उदाहरण है सोडियम ब्रोमाइड, एस्पिरिन, ठीक है। और इस मेथड का एक और नाम है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। मतलब क्या किया आपने? ग्रेनुलेशन तो नहीं बनाया, लेकिन आपने डायरेक्टली कंप्रेस कर दिया, इसलिए इसका एक और नाम है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। अब आता है देखो तीसरा मेथड। तीसरा मेथड भी एक तरह का ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड ही है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली उसके लिए है जो ड्रग्स मॉइस्चर सेंसिटिव हैं। मॉइस्चर सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जो जिन पर मॉइस्चर या पानी लगाते खराब हो जाए। अब किसी किसी किताब के अंदर क्या किया हुआ है, ड्राई ग्रेनुलेशन दिया हुआ है, और ड्राई ग्रेनुलेशन में दोनों के दोनों स्टेप हैं। किसी किताब में क्या किया गया है, इसको डायरेक्ट कंप्रेशन दिया गया है और इसको डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड माना गया है। तो यह आप पे निर्भर करता है, प्रिंसिपल आपके सामने है, आपको जिस मेथड में इंक्लूड करना है इट इज अप टू यू। तो ये तो है डायरेक्ट ग्रेनुलेशन, कौन सा? डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। अब किसकी बात हो रही है? एग्जैक्ट जो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, इसका एक और नाम है स्लगिंग या प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। तो अब इसको नाम से पता लग रहा है स्लग, तो जिस मेथड के अंदर स्लग बढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? स्लगिंग मेथड। एक और नाम है प्रिलिमिनरी कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन, फाइनल कंप्रेशन से पहले एक और कंप्रेशन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। अब मेरे को ग्रेन्यूल भी बनाने हैं, दवा पानी मिलाते खराब भी हो जाती है, तो क्या करूं? तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आटा है ना, आटे को उंगली के बीच में लेकर इस तरह से जोर से, जितना प्रेशर से दाब सकते हो आप दाबना। कुछ कण आटे के, जिनको स्टार्च बोलते हैं, जब आप यूं करोगे ना तो एक पपड़ी सी बन जाएगी। वो क्यों बन गई पपड़ी? क्योंकि जो आपके प्रेशर की वजह से जो कण थे उन कण के बीच में बॉन्ड बन गया। तो इसी चीज को इस मेथड में यूज किया जाता है। एक मशीन आती है, उस मशीन को बोलते हैं चिल्सोनेटर। क्या बोलते हैं? इस मशीन को बोलते हैं चिल्सोनेटर। अब देखो इस मशीन में क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको, ये मिटा रहा हूं यहां से। व्हाट हैपेंस इज, इस स्लगिंग मेथड में दो बड़े बड़े ड्रम होते हैं इस तरीके के, एक इधर घूमेगा और एक इधर घूमेगा। अब आपको जिस मटेरियल का भी आपको ग्रेन्यूल बनाना है वो यहां से नीचे आएगा। इसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये ड्रम है भैया, दो बड़े बड़े ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम, जो बिल्कुल पास पास ऐसे घूम सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे आपने गन्ना देखा है ना, गन्ना कैसे पिसता है, ऐसे दो सिलेंडर होते हैं, उनके बीच में गन्ना आता है, पिसता जाता है। तो ऐसे तरीके से दो सॉलिड ड्रम हैं, और पाउडर जब बीच में से आएगा ना तो इनकी डिस्टेंस ज्यादा या कम की जा सकती है। तो अगर इनकी डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा?
ये पार्टिकल बीच में आएंगे और यहां पर जो आएगा ना वो बिल्कुल रिबन की तरह आएगा ऐसे। क्या आया? ये रिबन आया। अभी जब रिबन नीचे आता है ना तो यहां पर क्या है, एक पंखे जैसी चीज लगा दी जाती है। तो पंखे जैसी चीज आएगी तो क्या होगा, इन पर कट लगेगा। ये कट लग गया, ये कट लग गया, ये कट लग गया। ये रिबन किसका है? ये रिबन किसका बना हुआ है? जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फीते की तरह निकलने लग गए इसके प्रेशर की वजह से। तो इस जब ये इसकी इसकी मार लगेगी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे और यहां पर सीव लगा देते हैं नीचे, यहां पर सीव। तो छोटे पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, यहां नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह से ये छोटे पार्टिकल है बिल्कुल, ये तो वापस ऊपर यहाँ घूम जाएंगे और यहाँ पर जो है ना ये आगे बाहर ले जाएंगे, बाहर के लिया जाएगा इनको आगे, और ये कहलाएंगे ग्रेन्यूल्स। तो क्या है कि बाय यूज ऑफ द ड्रम्स द डिस्टेंस बिटवीन इट कैन बी एडजस्टेड, द पाउडर मटेरियल इज स्ट्रांगली कंप्रेस्ड टू फॉर्म रिबन्स। These ribbons are then broken and converted into granules of desired size. तो ये छोटी सी चीज है, इसको बोलते हैं चिल्सोनेटर का प्रिंसिपल या चिल्सोनेटर। समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब जब ग्रेन्यूल बन गए मॉइस्चर सेंसिटिव के लिए तो ये 3 मेथड हो गए। तो अपन ने क्या किया था, ये कर लिया, फिर उसके बाद ये ग्रेन्यूल बन गए। अब ग्रेन्यूल करने के बाद जो दूसरा स्टेप है, ग्रेन्यूल इज कंप्रेस्ड टू फॉर्म टैबलेट। अब इसमें क्या है, वी यूज टैबलेट पंचिंग मशीन। ये जो ऊपर और नीचे का जो होता है ना ऐसे टैबलेट बन रही है, इसको बोलते हैं टैबलेट पंचिंग मशीन। ये अलग अलग तरीके की होती है, सिंगल पंचिंग मशीन, मल्टी पंचिंग मशीन, रोटरी मशीन। अब ये कैसी होती है आपको नेट पे डायग्राम दिख जाएगा, बोर्ड पर इस समय दिखाना संभव नहीं है, आपके समझ में भी आ गया होगा। एक बार में अगर एक ही टैबलेट बनती है ना पंच एक ही उस मशीन के अंदर तो कहलाता है सिंगल पंच, एक से ज्यादा है तो मल्टीपल पंच, और घेरा लिए हुए रहती है एक मशीन, मल्टीपल पंच। वो बराबर 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 पंच निकलते रहते हैं, 1 घंटे में हजारों लाख टैबलेट तक निकल सकती है, ठीक है। और कई नए नए उसके अंदर डेवलपमेंट्स हैं। तो ये तो है टाइप्स ऑफ आपकी टैबलेट पंचिंग मशीन। अब कंपैरिजन कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए क्या है, अपने को देखना है कि जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है। ये वाली जो चीज है आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हॉपर, जिसमें से आपके ग्रेन्यूल बहकर आएंगे। ये देखो ग्रेन्यूल भरे हुए हैं, इस हॉपर से ग्रेन्यूल नीचे आ रहे हैं, कहां पर, यहां पर। इसको बोलते हैं डाई कैविटी, जिसके अंदर ग्रेन्यूल भरे हैं और जहां पर कंप्रेशन होगा। ये अपर पंच है, ये लोअर पंच है। यहां पर एक ब्लेड होती है, कई में नहीं भी होती है, एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वीप ब्लेड। अब होता क्या है कि अब ये अपर पंच ऊपर गया, लोअर पंच नीचे आया, तो ये वाली जगह खाली हो जाती है। जैसे जगह खाली हुई ये ग्रेन्यूल आकर यहां भर गए। भरने के बाद क्या है, वो जो ब्लेड या किसी वजह से एक मैकेनिज्म की वजह से निश्चित मात्रा में गिरने लगे भर गए। अपर पंच और लोअर पंच क्या है, वो बिल्कुल पास आते हैं और पास आते ही कंप्रेस कर दिया। अब ये ऊपर और नीचे आने की जो जगह है ना, ये डिस्टेंस, इसको एडजस्ट किया जाता है मशीन के नीचे से। तो अगर मैं डिस्टेंस कम रखूंगा तो ज्यादा कंप्रेशन पड़ेगा, अगर कम रखूंगा तो कम कंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि टैबलेट की हार्डनेस कितनी है। अब हार्डनेस क्या है वो अलग वीडियो में देखेंगे अपन। तो यूं कंप्रेस किया, टैबलेट बन गई, अपर पंच ऊपर गया, लोअर पंच थोड़ा सा ऊपर जाता है, एक ब्लेड होती है उसको हटा देती है। जैसे ही वो हटी इतनी देर में ग्रेन्यूल लाके भर गया वापस, अगली तरफ कंप्रेस भी। तो इस तरह से वर्किंग है। अब इस वर्किंग को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, रटने की जरूरत है ही नहीं। तो हाउ द ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड, ये चीज आपको बता दी गई है, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गए। अब देखो तीसरा स्टेप, कोटिंग। अगर टैबलेट की कोटिंग करनी है तो कोटिंग कर दो, नहीं तो रहने दो आप। अब ये कोटिंग क्या है, ये अलग चीज है। तो फिल्म कोटिंग होती है, एंट्री कोटिंग होती है,
ठीक है, शुगर कोटिंग होती है, लेकिन कोटिंग करनी है तो करो नहीं मत करो, आप पे मालूम होना चाहिए कि आपको कोटेड टेबलेट बनानी है या अनकोटेड बनानी है। और चौथा स्टेप होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है जांच, भाई जो टेबलेट बनी है वो सही है या नहीं है, क्योंकि मिठाई थोड़ी है पसंद नहीं है तो वापस कर आएंगे भैया, यहाँ तो 1 mg से 2 mg चली गई ना तो मामला खत्म है, किडनी दोबारा थोड़ी बनेगी भैया, लीवर दोबारा थोड़ी बनेगा, हार्ट थोड़ी दोबारा है, वापस तो बैक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए जांच होना जरूरी है। इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट वो कैसे करते हैं इसका पार्ट नहीं है, वो अलग वीडियो है, उस पर अलग क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। तो आज का क्वेश्चन अपन ने यही देखा, दोबारा समराइज कर रहे हैं। आज का सवाल ये था कि टैबलेट कैसे मैन्युफैक्चर होती है, ये डिटेल में क्वेश्चन आता है। तो अब उसमें यह है कि पहले आपको लिखना है कि डेफिनेशन, फिर बताएंगे कौन कौन से स्टेप है। तो पहला स्टेप है ग्रेन्यूल बनना। ग्रेन्यूल कैसे बनते हैं, पहले तौल लिया जाता है, फिर मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग करने के बाद क्या है, जो पाउडर है उसके ग्रेन्यूल बनाए जाते हैं। उसके 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नहीं है, दूसरी वीडियो में है, जो पाउडर है ना, पाउडर के साथ आपने क्या किया, और भी चीजें ऐड करी, मिक्सिंग करी। मिक्सिंग किसकी की, एक्सीपिएंट्स होते हैं। अब वो एक्सीपिएंट्स क्या है, जैसे ग्लैडेंट, लुब्रिकेंट, एंटीडेसिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर्स, बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ये सारे तो उन पर अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब बन गए आपके ग्रेन्यूल इस मेथड से, फिर आपने टैबलेट पंचिंग मशीन का यूज किया। कौन सी मशीन यूज करनी है आपको पता है, फिर कोटिंग कर दी और फिर आपने इसका इवेल्युएशन कर दिया। तो ये बहुत सिंपल में टैबलेट इस तरीके से बनती है। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो आप ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा लिंक होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जल्दी मिलते हैं एक नई चीज के साथ। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।